मैं सिख होने के नाते पूछता हूँ सिख से कि क्या किसी तुम्हारी ऐसे संगठन से बात हुई, किसी ऐसे संगठन ने कहा जिसने कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है? हमारी तो इतनी सी मांग है कि एक गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ जांच की बढ़ाई जाए। क्या लगता है अचानक से राहुल गांधी ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? क्या वो सिखां दी हमदर्दी करता है, ये वजह है या कोई होर वजह है? खैर पहले तो आप वेख लेने वीडियो फिर करने गुफ्तगू। मैं सिख होने के नाते पूछता हूँ सिख से कि क्या किसी तुम्हारी ऐसे संगठन से बात हुई, किसी ऐसे संगठन ने कहा जिसने कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है? हमारी तो इतनी सी मांग है कि एक गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ जांच की बढ़ाई जाए। क्या लगता है अचानक से राहुल गांधी को आतंकवादी करार दे दिया जाता है? केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी वो इसलिए कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, जो सिख ना कभी मुगल राज में किसे दबा, ना कभी अंग्रेजों के राज में दबा, और ना ही ये भाजपा जो काले अंग्रेज आ गए हैं यहाँ पे, जो देश के अंदर दो लोगों के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के लिए, ना इनसे दबेंगे सिख। ये सोच रहे हैं कि हमें दबा लेंगे, ना तो हम दबने वाले और ना ही कभी हम झुकने वाले। राहुल गांधी ने हमारी आवाज़ उठाई है, हम राहुल गांधी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और आने वाले ये चलो यार। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंकल, पुलिस आप लोगों को आगे जाने नहीं दे रही, क्या कहेंगे? देखिए ये इनको मिले हुए आदेश हैं राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से। भाजपा घबराई हुए 4 राज्यों के चुनावों को पोलराइज करने के लिए सिख समुदाय का नाम लेकर राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं। हम कहते हैं इन आरोपों की जांच हो। वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी तुझ पर तेरी दादी वाला हाल होगा। उस नेता के खिलाफ जांच हो कि किस आतंकवादी संगठन ने उसको ये जानकारी दी। मैं सिख होने के नाते पूछता हूँ सिख से कि क्या किसी तुम्हारी ऐसे संगठन से बात हुई, किसी ऐसे संगठन ने कहा जिसने कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है? हमारी तो इतनी सी मांग है कि एक गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ जांच की बढ़ाई जाए। क्या लगता है अचानक से राहुल गांधी को आतंकवादी करार दे दिया जाता है? केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी वो इसलिए कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, जो राहुल गांधी का बढ़ती हुई लोकप्रियता जो अपोजिशन लीडर के नाम पर है, घबराहट है भाजपा के अंदर। भाजपा ये चाहती है कि राहुल गांधी जो जनता की आवाज़ है, एक गरीब की आवाज़ है, एक माइनॉरिटी की आवाज़ है, वो आवाज़ दब जाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये आवाज़ दबेगी नहीं। आज के बाद ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं विश्व भर में फैलेगा। राहुल गांधी जो मजलूमों की आवाज़, जो माइनॉरिटी की आवाज़ है, एक एक शख्स राहुल गांधी के साथ खड़ा है। चाहे हम लोगों को गिरफ्तारियां देनी पड़ी, जेल काटनी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन हम राहुल गांधी के साथ हैं। हम राहुल गांधी के हक के रात राहुल गांधी की लड़ाई साथ लड़ेंगे। सारी चीजों के लिए आप तैयार है? चाहे ये लोग जो हासिल करें आप लोग एकदम हर उस चीज को। अरे हमने तो इस अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़कर, गोलियां खाकर इस देश को आजाद करवाया है। हमने हजारों लोगों ने, किसी ने फांसी पे झूला, कोई जेल काट के आया, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। अब तो सत्ता के काबिज में बैठे उन लोगों के खिलाफ है जो सत्ता की लालच में उस देश के अंदर कुर्बानी देने वाले उस परिवार को भूल चुके हैं। लगातार आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इसका कोई रिजल्ट निर्णय में, जब तक इसकी जांच में उन लोगों को गिरफ्तार किया नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये लड़ाई निर्णायक रूप में दिल्ली में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जारी रहेगी। लगातार बारिश हो रही है, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते करते आप एकदम बस के नीचे अचानक से आ गए थे प्रोटेस्ट करते करते। क्या लगता है ये कितना प्रोटेस्ट आप लोगों का प्रभावी होने वाला है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो शुरू से ही माइनॉरिटीज़ की आवाज़ खासतौर पर उठाते आए हैं, आज उन्होंने अगर सिखों की आवाज़ को उठाने का काम किया है, आज उन्होंने अगर ये बात कही है कि देश के अंदर जब बंगाल के अंदर एक सिख अफसर के ऊपर बीजेपी के नेता टिप्पणी करते हैं, उसको खालिस्तानी बोलते हैं, एक यूनिफॉर्म्ड अफसर को अगर वो खालिस्तानी बोलते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं हो सकता। आम सिख की तो आप बात छोड़ दीजिए, रोड पे चलता है जो, आप देखिए किसान आंदोलन में किस तरह 750 से ज़्यादा लोग इन्होंने हमारे मरवा दिए। ये तब भी रवनीत बिट्टू जो है तब भी इनके साथ अंदर खाते मिले हुए थे, मुझे लगता है। और यही बात करके रवनीत बिट्टू वहाँ गए थे, इन्होंने ये बात बोली थी कि मैं आया हूँ किसानों के मसले सुलझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कमीशन लेकर, पैसे लेकर भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद भी जब कांग्रेस के सच्चे सिपाही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इनको धूल चटाने का काम किया लुधियाने के अंदर, तब भी जब ये हार गए वहाँ बुरी तरीके से, उसके बाद सिर्फ एक रास्ता, एक ही माध्यम बचता था कि किसी नेता के पैर पकड़ लेते। रवनीत बिट्टू आज तलवे चाटने का काम कर रहे हैं सिर्फ भाजपा के नेताओं के और अपने, और इसके सिर्फ इसी वजह से अनर्गल बयान वो दे रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज देश के अंदर माइनॉरिटीज़ का हाल है, वो समय दूर नहीं है कि अगर कोई सिख अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करने से पहले भी ये भाजपा वाले उनको जीने नहीं देंगे, उनको भी तंग करेंगे। और वो हो रहा है,
ये गंदी राजनीति है। सिख ना कभी मुगल राज में किसे दबा, ना कभी अंग्रेजों के राज में दबा, और ना ही ये भाजपा जो काले अंग्रेज आ गए हैं यहाँ पे, जो देश के अंदर 2 लोगों के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के लिए, ना इनसे दबेंगे सिख। ये सोच रहे हैं कि हमें दबा लेंगे, ना तो हम दबने वाले और ना ही कभी हम झुकने वाले। राहुल गांधी ने हमारी आवाज़ उठाई है, हम राहुल गांधी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और आने वाले तमाम चुनाव जितने भी स्टेट्स में हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे सिख माइनॉरिटीज़ जो हैं वो वोट करेंगी कांग्रेस के लिए, और उसका एक बड़ा नतीजा आपको पंजाब के चुनाव में भी नज़र आ ही गया कि किस तरह हमारे सांसद वहाँ पर जीत कर आए हैं। क्या लगता है इन सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने रिस्पॉन्सिबल है? वो तो कह रहे हैं कि जो नेता ये बयानबाजी कर रहा है वो उसका अपना पर्सनल बयान है। देखिए, बेशक प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर क्या आप मानती हैं कि कोई उनका मिनिस्टर कोई बयान दे सकता है? जब कोई मिनिस्टर बयान देता है, जब कोई नेता बयान देता है तो वो संगठन का बयान होता है। जब कोई मिनिस्टर बयान देता है तो वो सरकार का बयान होता है। ये सरकार का बयान है। और मैं इसके अंदर और बड़ी बात बोल देता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी की हत्या करवाने की साजिश ये लोग कर रहे हो। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच के बाद ये पर्दा खुलेगा। जिस तरह से उनके ही एक नेता ने और कहा कि राहुल गांधी को मरवा देंगे, राहुल गांधी का वो जो हश्र तुम्हारी दादी का हुआ वही हश्र हम तुम्हारा कराएंगे, ये छोटी बात तो नहीं है सर। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है खुलेआम, तरविंदर सिंह मारवा को अरेस्ट करना चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरह आतंकी कहा है उनको अरेस्ट करना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, आज विपक्ष की आवाज़ है राहुल गांधी। अगर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, अगर आज उनको यहाँ पर इस तरह से बयानबाजी कर कर धमकाने का, डराने का काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसके पीछे सरकार की साजिश है। और सरकार की साजिश का पर्दा तभी फाश हो पाएगा जब इसकी ढंग से जांच होएगी और रवनीत बिट्टू को पहले अरेस्ट किया जाए, तरविंदर मारवा को अरेस्ट किया जाए। क्योंकि ये अगर खुले रहेंगे भाजपा के नेता तो ये ऐसे बयान देते रहेंगे और देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करते रहेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी की लोकप्रियता इन लोगों को महंगी साबित पड़ने वाली? देखिए, राहुल गांधी जी जन नेता है। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद जो एक पूरा का पूरा दबी हुई जनता थी, उनकी आवाज़ में एक उबाल आया और वो लोग बाहर निकल कर आए। जब से उन्होंने पद यात्रा किया है तब से लोगों के मन में ये उफान आने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डर गए हैं। नहीं, बेशक इसमें क्या दो राय है। प्रधानमंत्री जी का परसों का बयान उठा के देख लीजिए। परसों का बयान उन्होंने ये दिया है कि मोदी 100 दिन हो गए कुछ बोला नहीं, तो इन्होंने सोचा। ये जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है कि मैं इतने दिन से चुप था तो सोचा, तो वो डरा होता है तभी ये बयान देता है। प्रधानमंत्री ने खुद ये बात को इसको माना है कि वो डरे हुए हैं, इस समय सहमे हुए हैं। राहुल गांधी की बढ़ती प्रशंसा, राहुल गांधी की आवाज़ उठाने की जिस तरीके से, जिस ढंग से वो गरीबों की जो पिछड़े हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उससे डर के नरेंद्र मोदी इतने दिन नहीं बोल पाए। अब क्योंकि उन्होंने एक शील्ड ले ली है, एक सहारा ले लिया रवनीत बिट्टू जैसे गद्दारों का, जो कांग्रेस से निकाले गए हैं, उनका सहारा लेने के बाद आज जो है उनको भी थोड़ा सा दम मिला और वो भी बोल रहे हैं। क्या लगता है जो ये भी घटना लगातार घट रही है, लगातार जो मंत्री बयान कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप और भी आगे प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, आने वाले दिनों में मैं फिर बोलता हूँ, ये और ज़्यादा उग्र होगा। हमारे नेता राहुल गांधी युवाओं को बढ़ाने का काम करते हैं आगे। हमेशा राजनीति के अंदर उन्होंने उभारने का काम किया युवाओं को, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका हमेशा सहारा बनने का काम किया उन्होंने। और सिखों के लिए जिस तरह से आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी अमृतसर गए, स्वर्ण मंदिर गए, दरबार साहब गए, वहाँ जाके उन्होंने मत्था टेका। 3 दिन कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी वो उनकी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने 3 दिन लगातार सब नेताओं को मना करके सिर्फ सेवा भाव से वहाँ जाके किया। और उन्होंने ये बात बोली कि मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ सिख धर्म से कि मैं सेवा करने आया हूँ और मैं सीखने आया हूँ कि किस तरह से यहाँ नतमस्तक होकर आदमी को ठहराव मिलता है जीवन में। तो ऐसे नेता को जो कि ये भाव रखता हो एक समुदाय के लिए, बोल देना ही काफ़ी है। उनके लिए ऐसा बयान करना, मुझे लगता है ये आहत करना है पूरे के पूरे हमारे समाज को, पूरे के पूरे हमारे जितने भी सिख भाईचारा है उसको सबको आहत करने का इन्होंने काम किया है। और ये गंदी राजनीति जो है, टुच्ची राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब जनता इनको टाइम पे देती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय के सामने खड़ी हूँ। 1 घंटे से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था। पुलिस ने इन्हें अंदर जाने नहीं दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, लेकिन इनका ये कहना है कि लगातार हम प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि उधर से कोई भाजपा का आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आता है या कार्रवाई नहीं की जाती है उन मंत्रियों पर जिनकी तरफ से ये लगातार बयानबाजी हो रही है। इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए द जनता लाइव पे।
ਦੋਸਤੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਵੇਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਾਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿਰਾ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।